देखिए आपको पूरा किला दिखाते दिखाते जो वो मेरी हालत जो वो आप कुछ दीवारें जो वो यहाँ पे बिल्कुल सीधी जो वो खड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ से इस लास्ट पॉइंट से जो वो काफ़ी हाइट है इस किले जो वो भर लेते हैं यहाँ से फिर जो वो ऊपर की तरफ चलेंगे। चलिए आज आपको दिखाते हैं कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किला, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा किला है। स्कैन हो जाएगा टिकट ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल। तो टिकट यहाँ पे आप देखिए 25 पर पर्सन है और फॉरेनर के लिए जो वो 300 रुपीज़ है। कैमरा के लिए 25 जो वो यहाँ पे लगता है। आप ऑनलाइन भी जो वो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आज आपको कांगड़ा किला के जो दर्शन करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में जो वो ये फैला हुआ है। और पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि पानी जो वो भर लेते हैं यहाँ से। इस किले का निर्माण जो वो लोग कहते हैं कि कटोच वंश के राजपूत परिवार ने जो वो इसको बनाया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन त्रिगर्त साम्राज्य के वंशज होने का प्रमाण भी दिया था। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला है और भारत का सबसे पुराने किलों में से जो वो एक है। ये वही किला है जिसके बारे में हमने सुन रखा है कि यहाँ पे जो वो 21 कुएं हुआ करते थे, वेल्स, जो खजाने से भरे हुए थे। और 8 कुओं को जो वो लूट लिया था गजनी के द्वारा। और बहुत सारे आक्रमण हुए यहाँ पे। कई सारे राजाओं ने जो वो इस पर कब्जा करने का जो वो प्रयास भी किया। आगे जो वो चलते चलते बात करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि आज भी जो वो 8 कुओं का जो वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो चलिए हम देखते हैं 8 कुएं जो वो कहाँ पर है, क्या पता हमें मिल जाए। यहाँ पर आपको काफ़ी पुरानी जो वो इमारतें देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो वो विज़िट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं जो वो यहाँ पे आया था तो जो मसरूर का जो रॉक कट टेम्पल है वहाँ पे मैंने विज़िट किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कांगड़ा फोर्ट है यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो चलिए हम भी घूमेंगे और आपको भी ले चलते हैं। यहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय कांगड़ा है। यहाँ पे लिखा है कि उद्यान में प्रवेश बने हुए रास्तों से करें और बंदरों को जो वो यहाँ पे कोई खाना वगैरह न डालें। तो चलिए आपको सबसे पहले जो संग्रहालय है, जो यहाँ पे म्यूज़ियम है, उसको जो वो दिखाते हैं। और सराउंडिंग्स में जो आप देखिए कितना अच्छा राजाओं के टाइम के यहाँ पे पिलर्स बने हुए देखिए यहाँ पे। और ये जो वो बहुत अच्छे से जो वो रखे हुए हैं संभाल करके। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, तो वीडियो नहीं बना सकते। शायद फ़ोटोज़ ले सकते हैं, तो शायद हम फ़ोटो अंदर इस म्यूज़ियम के अंदर जो वो वीडियोग्राफी जो वो अलाउ नहीं थी। मैंने जो वो कुछ फ़ोटोज़ यहाँ से क्लिक किए। आप जो वो इनको देखिए, यहाँ पे डिटेल में जो वो इस किले के बारे में, इस कांगड़ा और हमीरपुर के राजाओं के बारे में डिटेल में जो वो बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर कभी नेक्स्ट पार्ट में जो वो इन फ़ोटोज़ के बारे में जो लिखा है डिटेल में, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको आप जिन फ़ोटो को देखते हुए जो वो मैं आपको जितना मुझे जो वो इस किले के बारे में पता है थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है मुग़ल सम्राट अकबर
ने जो वो किले की घेराबंदी की थी, लेकिन असफल रहा, कई बार की। 70th सेंचुरी की बात है, 1615 के आसपास की जो वो ये बात है। फिर उसके पुत्र आ गया, उसका पुत्र का नाम था जहांगीर। जहांगीर ने जो वो चंबा के राजा, जो कि इस टाइम का जो वो सबसे बड़ा राजा था, बड़ा मतलब उम्र में वो बड़ा था, तो उसके साथ मिलकर जो वो इस किले को कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1789 के आसपास की जो वो बात है, यहाँ पे इस किले के बारे में, इन राजाओं के बारे में डिटेल में जो वो लिखा हुआ है। मैं जो वो बीच बीच में से कुछ एक चीज़ें जो वो बता रहा हूँ। 1789 के आसपास जो वो राजा संसार चंद म्यूजियम भी इसी के साथ में है। नेक्स्ट पार्ट में जो वो आपको उसको बताएंगे, राजा संसार चंद म्यूजियम। तो ये जो वो राजा संसार चंद टू की बात हो रही है, तो इसने जो अपने पूर्वजों के जो प्राचीन किले हैं उसको जो वो बचा लिया, मतलब कि फिर से जो वो वापस ले लिया। राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच में कई सारे युद्ध हुए, सिखों के बीच में, कटोचों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। और 1828 तक जो वो ये किला फिर उसके बाद कटोचों के अधीन में रहा, क्योंकि राजा संसार चंद की जो वो मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो वो रंजीत सिंह ने जो वो इस पर कब्जा कर लिया था। 1846 में जो वो सिखों के साथ ब्रिटिशों के युद्ध हुआ, ब्रिटिश और सिखों के बीच में, और ब्रिटिश ने जो आपको पता ही है अपना शासन जो वो यहाँ पे जमा लिया। लेकिन 4 या 5 अप्रैल 1905 में आप सभी को पता है कांगड़ा में भीषण भूकंप आया, तो इस किले को जो वो फिर इसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि किले को काफ़ी नुकसान हो गया इसके बाद। बाकी इस किले के बारे में यहाँ पे जो लिखा है, इसके बारे में किसी दूसरे पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल जो वो चलते चलते आगे चलते हैं, फिर जो वो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो इस किले के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो वो इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, कि कांगड़ा नगर कोट एवं त्रिगर्त नाम से जो वो लोकप्रिय था। चलिए इसको जो वो आप पढ़िए यहाँ पे, और फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला गेट जो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कितने बड़ी बड़ी जो वो यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है। देखिए जो सबसे पहला गेट है हमारा, वो है रणजीत सिंह द्वार। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे जैसे राजा आते थे, तो वो अपने नाम का जो वो एक गेट बना करके अगले मतलब आगे निकल जाते थे। देखिए जो वो सेकंड गेट जो वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे लिखा कुछ नहीं है। ये दीवारों पर जो वो लिखना मना है, डोंट राइट ऑन द वॉल्स। तो और यहाँ से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो जो वो दिखाई दे रहा है, ट्राई कलर तिरंगा हमारा। ये हमारा यहाँ पे सेकंड गेट जो वो आ चुका है, आहिनी गेट, आहिनी दरवाज़ा। चलिए आगे जैसे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ हुआ करता होगा पहले शायद। यहाँ पे लिखा है AD 1878। देखिए 90th सेंचुरी की बात हो रही है। और जो डिज़ाइन है देखिए, वो जो किस तरह से जो वो गेट का डिज़ाइन है। और यहाँ पे दीवारों पर जो आप देख सकते हैं, पत्थर आज भी बिल्कुल वैसे हैं। थोड़ा बहुत जो वो यहाँ पे फेड हो चुके हैं बारिश के कारण मुझे लगता है, लेकिन आज भी देखिए बिल्कुल सीधे मतलब कि एक परफेक्शन के साथ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आज भी। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से कलाकारी की हुई है। हम लोग जो वो जैसे जैसे आगे चलेंगे, आपको हिस्ट्री के बारे में जो वो मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँगा। अमीरी दरवाज़ा जो वो यहाँ पे है, देखिए अमीरी गेट। देखिए यहाँ पे देखिए छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से जो भी सैनिक हुआ करते थे, वो जो वो अपनी गन के साथ जो वो बाहर की तरफ जो वो देखते थे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखेंगे।
और यहाँ पे आ रहा है हमारा सेकंड गेट, जहांगीर दरवाज़ा। ये जो वो देखिए राजा के ही नाम है। मैंने बोला कि जैसे जैसे राजा जब वो आते चले गए वैसे वैसे जो वो उनके नाम पर जो वो गेट जो वो बनता चला गया। यहाँ पे थे जहांगीर दरवाज़ा। तो यहाँ थोड़ा ऊपर आने पर जो वो देखिए किस तरह से दिखाई देता है। हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। हाँ, यहाँ से जो वो हम लोग आए हैं, देखिए हमारा तिरंगा भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, और हमारा तिरंगा लहराता हुआ। ये है हमारे इस तिरंगे के सामने ही म्यूज़ियम दिखाई दे रहा है, और सामने ही जो वो एंट्री गेट है। और ऊपर जो वो म्यूज़ियम कैफ़े है, देखेंगे यहाँ पे भी राजा संसार चंद की जो वो यहाँ पे मतलब कि म्यूज़ियम जो वो राजा संसार चंद से रिलेटेड है। आपको पता है संसार चंद वैसे नीचे म्यूज़ियम में जो वो आपको हेलीकॉप्टर व्यू भी जो वो इस किले का जो बताया जा रहा था आपने क्योंकि नहीं देखा होगा, क्योंकि अंदर जो वो वीडियोग्राफी करना सख्त मना था। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे कैप्चर किया है, आपने देखा होगा वहाँ पे, लेकिन ओनली फ़ोटो ही वहाँ पे लिए जा सकते हैं। हिस्ट्री के वीडियो अलाउ नहीं है हमारे इस म्यूज़ियम में। यहाँ इस किले के अंदर तो फ़ोटो या वीडियो जितनी मर्जी बना लो, इसके अंदर कुछ नहीं है। म्यूज़ियम के अंदर नहीं बना सकते थे। अंधेरी हंडेली दरवाज़ा, अंधेरी गेट। देखिए यहाँ से एक पहाड़ी पर जो वो एक मंदिर दिखाई दे रहा है। नाम तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गंगा और एक साइड जो वो यमुना लिखा है, और दर्शनी दरवाज़ा बोलते हैं इसको, दर्शनी दरवाज़ा। देखिए जो दरवाजे हैं अभी तक जो वो लकड़ी से बने हुए हैं और अभी तक हैं देखिए, और मुझे लगता है अभी तक ठीक है, इसको बंद किया जा सकता है दरवाजे को। और वहाँ पे आप देख सकते हैं दरवाजे को किस तरह से इसकी फिटिंग की गई है यहाँ पे, ज़बरदस्त। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो मुझे लगता है कि इस किले के प्रांगण में जब हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एरिया में जो वो यहाँ पे है, और इस साइड जो वो मंदिर भी है। यहाँ पे लिखा है श्री आदिनाथ जैन मंदिर, और साथ में है अंबिका देवी मंदिर। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। गर्मी काफ़ी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये जो वो अभी तक बंद ही है। जय माता दी। आदिनाथ भगवान। तो आप भी जो वो यहाँ पे देखिए आरती भी लिखी है, मंगल दीपक। और यहाँ पे लिखा है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की राशि अथवा भेंट चढ़ावा ना चढ़ाएं। और यहाँ पे देखिए फैन भी लगा हुआ है। चलिए थोड़ा और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर जब आ गया हूँ, जो कि आधी आधी जो वो टूट चुकी है। और यहाँ से देखने पर जो वो डर लग रहा है नीचे की तरफ। देखिए यहाँ से एक व्यू, इस साइड से आ सकता हूँ मैं। चलो मैं दीवार से चढ़ चढ़ के जो वो आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारी दीवारें हैं, यहाँ पे गिरेंगे तो यहीं पे गिरेंगे, ज़्यादा दूर नहीं गिरेंगे, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए किस तरह से जो वो निर्मित किया गया है। और यहाँ से आप देखिए काफ़ी ऊपर
हम लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम हाइट यही है इस किले की। और यहाँ से अगर मैं आपको राइट साइड का जो व्यू है इस किले से बताऊं तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू जो आपको दिखाई देगा। देखिए, अमेजिंग। देखिए सड़क कैसी दिखाई दे रही है और सड़क के नीचे हमारी रिवर। ये जो वो हमारा लास्ट पॉइंट है इस किले का। इसके आगे तो नहीं जा सकते और इसके आगे है भी नहीं कुछ भी। और आपको जो वो इस साइड से भी एक बार किले के ऊपर से एक व्यू जो वो यहाँ से दिखाते हैं। देखिए एक रिवर हमारी एक दिखाई दे रही है यहाँ पे, और एक रिवर जो वो इस साइड से भी आ रही है। इन दोनों का जो संगम है वो इस जगह पे जो वो हो रहा है। और किले की जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे उस तक जो वो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अगर हम जो वो इसके लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू जो वो दिखाई दे रहा है रिवर का। और रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, ज़बरदस्त, अमेजिंग। देखिए यहाँ से इस लास्ट पॉइंट से जो वो काफ़ी हाइट है इस किले से नीचे की तरफ। मतलब यहाँ से अगर कोई गिर जाए वहाँ जैसे से तो रिवर में ही गिरेगा जा कर के। और इसकी हाइट जो मुझे लगता है कि कम से कम 200-300 मीटर्स के आसपास तो होगी। 300 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ 200-250 तक हो सकती है। तो कुछ दीवारें जो वो यहाँ पे बिल्कुल सीधी जो वो खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 200-300 साल तक जो वो ये अभी ऐसे ही खड़ी रहेगी। लेकिन कुछ एक दीवारें थोड़ी सी स्लेंट हो चुकी है, मतलब कि उनकी सीधी नहीं है। तो वो जो वो देखिए किले पर जब भी आप आएंगे तो जो वो अगर गर्मी है तो काफ़ी मुश्किल होगी। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे कांगड़ा में, लेकिन इतनी गर्मी जो वो धर्मशाला में नहीं है इतनी गर्मी वैसे। लेकिन यहाँ पे तो पूरी मेरी बॉडी जो है वो जो वो गर्मी से ऐसा लग रहा है कि मैं जो वो नहा के आया हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं मेरी हालत जो वो इस टाइम अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आपको पूरा किला दिखाते दिखाते जो वो मेरी हालत जो वो आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। और गर्मी जो वो इस टाइम मुझे लगता है कि टेम्परेचर पहुंच चुका है 30-32 डिग्री के आसपास। कल जो वो काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन इस साइड मुझे नहीं लगता कि बारिश हुई होगी। लेकिन हमारे पालमपुर साइड, पालमपुर से पीछे हमीरपुर में काफ़ी बारिश हुई है, सुजानपुर में काफ़ी बारिश हुई है। और लास्ट टाइम हम लोग जो वो सुजानपुर किला में जो वो गए थे, लेकिन इस बार सुजानपुर किला में नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे जो वो हम लोग आते आते जो वो हमें अंधेरा हो गया। और हम लोगों का जो बुकिंग थी वो जो पालमपुर की थी, तो हम लोग वहाँ पे नहीं रुके। तो आप बताइए आपको ये कांगड़ा किला जो वो कैसा लगा, और इतनी भारी गर्मी में जो आपको कांगड़ा किले के बारे में बताया, दिखाया बहुत कुछ। तो आप जो वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मज़ेदार हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे हिमाचल प्रदेश के जानने के लिए। थैंक यू।